हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है कि अप्सरा साधना का जो अनुभव होता है या अप्सरा साधना की जो सिद्धि होती है, सिद्धि कितने चरणों में प्राप्त होती है। और इसके पहले भी मैंने नमाण मंत्र से संबंधित या अन्य मंत्रों से संबंधित मंत्रों की सिद्धि के विषय में भी हमने बताया हुआ है कि मंत्रों की सिद्धि हमें कितने चरण में प्राप्त होती है और कैसे होती है, और हर एक चरण के जो अनुभव होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर हम ये बताने वाले हैं कि अप्सरा साधना का जो तृतीय चरण का अनुभव होता है वो क्या होता है, क्योंकि इसके पहले हमने अप्सरा साधना में प्रथम चरण के अनुभव क्या होते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में प्रकाशित कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और अप्सरा साधना के द्वितीय चरण के अनुभव भी हमने प्रकाशित कर रखे हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे अप्सरा साधना में तृतीय चरण के जो अनुभव होते हैं साधकों को, वो अनुभव क्या होते हैं। वैसे तो मैंने साधकों के जुबानी अनुभवों को डाला हुआ है, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि तृतीय चरण में जब साधक लगातार कठोर अभ्यास करता रहता है और गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहता है, तो तृतीय चरण में किस प्रकार के अनुभव साधक को होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो अनुभव हम बता रहे हैं यह पहले और द्वितीय चरण से आगे के अनुभव हैं, और इस अनुभव में साधक को जो सबसे पहला अनुभूति होना या अनुभव होना शुरू होता है वो ये होता है कि जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस वीडियोज़ में द्वितीय चरण के अनुभव में कि साधक को जब उसके साधना का समय होता है, जब उसके मंत्र जाप का समय होता है, उस समय उसे एक बाह्य ऊर्जा, अज्ञात शक्ति जैसे हमेशा कह रही होती है कि अब तुम चलो पूजा स्थान पे, पूजा का समय हो गया, ऐसी अनुभूति उसको होना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात, ठीक उसी समय पर जिस समय की वो साधना करता है, उसे साधक को पायलों की आवाज़ या विशेष प्रकार के गुलाबों की खुशबू आना शुरू हो जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर हम उर्वशी अप्सरा साधना की ही बात कर रहे हैं, अन्य अप्सरा की साधना की बात नहीं कर रहे हैं। यह जो अनुभव हम बता रहे हैं ये उर्वशी साधना, अप्सरा साधना से संबंधित है, और ये उसे लगातार होता है, फिर कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है। जब उसके पूजा का समय होगा, ऐसी स्थिति में उसको पायलों की आवाज़, पैरों की आवाज़, किसी के स्पर्श करने की आवाज़, या जैसे कोई आकर के उसको बोल रहा हो कि अब पूजा का समय हो गया है चलो, और विशेष प्रकार की खुशबू उसे महसूस होना शुरू हो जाता है। यही परम सत्य है। दूसरी चीज़, अगर वो साधक कहीं जा रहा है, मान लीजिए किसी अनिवार्य कार्य से जा रहा है, और उसने अगर प्रार्थना किया कि हे देवी आप भी हमारे साथ में चलिए, तो उसे लगातार कंटिन्यू उसको अपने साथ में किसी विशेष दिव्य शक्ति के होने का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। वो जब तक निश्चित जो अनिवार्य कार्य के लिए वो गया हुआ है, वह कार्य करके जब तक वापस अपने निवास स्थान नहीं लौटता है, तब तक उसे उस विशेष दिव्य शक्ति का सानिध्य, संरक्षण उसे महसूस होता है, स्पष्ट महसूस होता है। और ये जो साधक साधना कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हमसे संपर्क में, हमारे संपर्क में जो साधक साधना कर रहे हैं, उनको विशेष इस प्रकार की चीज़ें स्पष्ट समझ में आ रही होंगी जो हम बता रहे हैं। और तीसरी चीज़, जो तीसरा अनुभव होना शुरू हो जाता है, अगर साधक किसी भी विषय के प्रश्न का उत्तर चाहता है, तो वह जब रात्रि काल का जाप करता है, साधना करता है, तो देवी से अगर वो प्रार्थना करता है कि देवी इस विषय में मुझे आगे क्या करना चाहिए, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करिए, तो स्वप्न अवस्था में
उसको स्पष्ट और क्लियर उसके प्रश्न का जवाब मिलना प्रारंभ हो जाता है और यही परम सत्य है। उसे उसके हर प्रश्न का जवाब स्वप्न के माध्यम से मिलना प्रारंभ हो जाता है। और चौथा जो उसको अनुभव होना शुरू होता है, तीसरे ही चरण में उसके जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, जो बहुत समय से ऐसे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं या बहुत सारे ऐसे कठिन कार्य या अनिवार्य कार्य व्यक्ति के होते हैं, जो बहुत समय से लंबित होते हैं, बहुत समय से अटके पड़े होते हैं, वो कार्य नहीं होते हैं। और जब साधक जाप कर रहा होता है या ध्यानावस्था में और या तो स्वप्नावस्था में, इन तीनों अवस्थाओं में कभी न कभी उसके उस समस्या से संबंधित समाधान उस साधक को प्राप्त हो जाता है और उसकी वह समस्या हल हो जाती है। इस प्रकार के अनुभव उस साधक को होने प्रारंभ हो जाते हैं। जो साधक साधना कर रहे हैं वो हमारी इन बातों को स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे। आगे के अनुभव आने वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लगे